इस सॉक्स के लिए मैंने ये 38 फंदे लिए हुए हैं और इसमें मैंने एक रो सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टे की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि उल्टे की तरफ जो है ये रो भी हमने नीचे की तरफ ही उल्टी उल्टी बनानी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फंदा हमने ऐसे स्लिप कर लिया, दूसरा फंदा हमने ऐसे नीचे की तरफ बना लिया। ये नीचे की तरफ बनाने के बाद क्या करना है, हमने आगे धागा जो है ऐसे ऊपर कर लेना है। फिर ऊपर करने के बाद जो आगे का फंदा हमने ऐसे नीचे की तरफ बनाया और फिर हमारी यहाँ एक जाली बन गई। तो एक फंदा जो हमारा बढ़ गया। अभी ये हमने शुरू में एक फंदा स्लिप किया और फिर एक फंदा बनाया, फिर हमने एक फंदा बढ़ाया, ये जाली जो बनाई। और फिर इस जाली के बाद हमने क्या करना है, आगे के हमने 16 फंदे जो हमने ऐसे ही सीधे सीधे नीचे की तरफ बनाने हैं। ये हम 16 फंदे बना लेते हैं। तो एक फंदा हमारा बन गया है। ये 16 फंदे हमने सीधे सीधे नीचे की तरफ बना लिए हैं। तो फिर इसके बाद क्या करना है, हमने ये धागा ऊपर किया और फिर आगे के हमने 2 फंदे ऐसे सीधे बनाए। एक हो गया, ये दो फंदे बनाने के बाद फिर से हमने धागा ऊपर किया और फिर ये हमारी जाली डल गई। ये हमारे 16 फंदे बनाने के बाद हमने एक जाली बनाई, फिर 2 फंदे बनाए सीधे, फिर से हमने एक जाली बनाई और फिर आगे हमने क्या करना है, 16 फंदे हमने ऐसे नीचे की तरफ बनाने हैं। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ। एक फंदा हमारा बन गया है, आगे फिर मैं 16 फंदे बना लेती हूँ। ये 16 फंदे बनाने के बाद फिर से हमारे लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। तो फिर से हमने ऐसे धागा ऊपर किया, तो ये हमारी जाली बन गई और लास्ट के 2 फंदे हमने ऐसे ही बना लिए। ये हमने इस रो में हमने क्या किया है, शुरू में एक फंदा बनाया, ये शुरू में हमने 2 फंदे बनाए, फिर हमने जाली डाली, फिर हमने 16 फंदे बनाए, फिर 16 फंदे बनाने के बाद फिर से हमने जाली डाली, फिर 2 फंदे बनाए, फिर से जाली डाली और फिर से हमने 16 फंदे बनाए, फिर से लास्ट में हमने एक जाली और 2 फंदे। ऐसे ही हमारे शुरू में 2 फंदे, इधर भी 2 फंदे बने, फिर हमारी जाली बनी है और बीच में 2 फंदों के दोनों साइड जाली बनाई है। तो ये हमारी जो है सेकंड रो जो कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम थर्ड रो में चलते हैं। तो फिर से हमारे ये पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप किया और हमने ये फिर से हमने आगे की रो हमने ये नीचे की तरफ ही बनानी है। तो हमने हर बार जो है चाहे उल्टे की तरफ हो चाहे सीधे की तरफ, हमने ये रो नीचे की तरफ ही बनानी है। अब ये हमारे 2 फंदे हमने बना लिए, फिर आगे हमारा जाली वाला फंदा है। तो हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जाली वाले फंदे को ऐसे बना लेना है। फिर ये सारी रो हमने जो है ऐसे नीचे की तरफ ही बनानी है। इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। ये सारे फंदे हमने नीचे की तरफ ऐसे ही बनाएंगे। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने सारी रो नीचे की तरफ सीधी सीधी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, पहला फंदा जो हमने ऐसे स्लिप किया और फिर दूसरा फंदा हम ऐसे बनाएंगे और हमारा दूसरा फंदा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पहले हमने 2 फंदे बनाने के बाद हमने जाली डाली थी। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे बनाने के बाद हम जाली बनाएंगे। पहले हमने 2 फंदे बनाए थे, फिर जाली डाली थी, अब हमारे 3 फंदे हो गए। फिर धागा ऊपर किया और फिर हमने ये नीचे की तरफ फंदा बना लिया। तो ये हमारा एक फंदा और बढ़ गया। अब आगे फिर हम 16 फंदे पहले की तरह नीचे की तरफ बनाएंगे। इस जाली बनाने के बाद हमारा एक फंदा बन गया है। आगे हम 15 फंदे और कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ 16 फंदे। ये हमारे 16 फंदे नीचे की तरफ बन गए हैं। अब 16 फंदे बनाने के बाद हमने धागा ऊपर किया, जैसे पहले हमने 16 फंदे बनाए थे फिर जाली डाली थी, वैसे ही हमने 16 फंदे बनाने के बाद ये हमारा जाली आ गई
और हमने पहले हमने जाली के बाद हमने 2 फंदे बीच में बनाए थे, फिर दोनों साइड जाली डाली थी। अब हमारे 4 फंदे बीच में बनेंगे, 1 2 3 और 4 हमारे जाली, और फिर 4 फंदे बन गए। फिर से हमारा फंदा ऊपर आ गया और ये हमारी जाली बन गई। फिर से हमने 16 फंदे आगे ऐसे ही नीचे की तरफ बनाने हैं। ये 16 फंदे बनाने के बाद फिर से हमारे लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तो धागा ऊपर किया और ये हमारी जाली बन गई। और लास्ट के 3 फंदे हमने ऐसे नीचे की तरफ सीधे सीधे बना लिए। अब हमने फिर से उल्टी साइड हमने क्या करना है, ये सारी रो हमने ऐसे नीचे की तरफ ही बनानी है, इसमें हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। ये सारी रो हमने नीचे की तरफ बना ली है। अब हम दूसरी तरफ फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा हमने ऐसे स्लिप कर लिया, आगे के हमने पहले 3 फंदे, पहले 2 बनाए थे फिर 3, अब की बार हम 4 फंदे बनाएंगे। 4 फंदे में हमने बना लिए, फिर हमारी जाली बनेगी और फिर आगे के हम फिर से 16 फंदे जो हैं वैसे ही सीधे सीधे नीचे की तरफ बनाएंगे। ये हमारे 16 फंदे बनने के बाद अब पहले हमने नीचे 2 फंदे जाली के बीच में बनाए थे, फिर 4। अब की बार हमारे ये धागा ऊपर आ गया, जाली बन गई और बीच में हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे। ये 6 फंदे हमारे जो हैं सीधे बन गए और फिर से जाली बन गई। आगे फिर हम 16 फंदे बनाएंगे और फिर हमारे साइड में हमारे यहाँ 4 फंदे बनाने के बाद यहाँ 4 फंदे बनाएंगे, फिर उसके पीछे हमारी जाली आएगी। तो ऐसे ही हमारे जो ऊपर तक हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, साइड में हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, दोनों साइड में एक एक, और बीच में हमारे 2-2 फंदे बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही हम ऊपर तक बनाते जाएंगे और उल्टी साइड में हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे की तरफ रो कंप्लीट करते जाएंगे। ये हम ऊपर तक तब तक बनाते जाएंगे जब तक हमारे बीच में जाली के बीच में, दोनों जाली के बीच में 10 फंदे हो जाएंगे और यहाँ हमारे जाली के पीछे यहाँ भी और यहाँ भी हमारे जो है 6 फंदे हो जाएंगे। 6 फंदे बनाने के बाद हमारी जाली आएगी और यहाँ भी जाली के बाद हमारे 6 फंदे आएंगे और यहाँ दोनों जाली के बीच में हमारे 10 फंदे आ जाएंगे। तब तक हम ऊपर तक ये कंप्लीट करते हैं। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी अब ऊपर तक लाइन जो है कंप्लीट हो गई है। ये हमने नीचे से 38 फंदे लगाए थे, अब ऊपर हमारे जो हैं 58 फंदे बन गए हैं। तो ये हमारे 20 फंदे जो हैं बड़े हुए हैं। साइड में हमारे 6 और एक जाली वाला, साथ में 7 फंदे और साइड में भी 7 फंदे और बीच में 12 फंदे जो हमारे बड़े हैं। तो 20 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमने कि हमने अब 9 लाइन जो हमने नीचे की तरफ सीधी सीधी बनानी है। तो एक लाइन तो हमने यहाँ जाली बनाने के बाद हमने एक उल्टी उल्टी लाइन सीधे की तरफ बना ली है। अब हमने 9 लाइन और हमने बनानी है। पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया और फिर ये सारी लाइन हमने ऐसे नीचे की तरफ कंप्लीट करनी है। अब हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाने और नहीं घटाने हैं। ये हमारी सारी रो जो है हमने नीचे की तरफ बना ली है। अब फिर से हम सिलाई को पलटा मारेंगे और फिर हम ये रो भी हम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे सीधी सीधी बनाएंगे। ये सारी हमने 9 लाइन जो है कंप्लीट करनी है। हमारी 2 रो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी 3rd रो है। मैं आपको 9 लाइन ऐसे नीचे की तरफ बना के बताती हूँ। ये हमने ऊपर तक 9 लाइन जो है कंप्लीट कर ली है, दोनों तरफ नीचे की तरफ सीधी सीधी। अब हमने क्या करना है कि ये हमारी पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरफ हो गई और 9 इस तरफ हो गई।
तो हमारी ये 18 लाइन जो है कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमने ऊपर क्या करना है कि हमने 4 लाइन सीधी सीधी की तरफ सीधी सीधी और 4 लाइन उल्टे की तरफ उल्टी उल्टी रो कंप्लीट करनी है। इसमें भी कोई फंदा नहीं बढ़ाना और घटाना है। ये फर्स्ट रो जो है हमने ऐसे नीचे की तरफ कंप्लीट करेंगे। ये सारी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करके बताते हैं। ये हमने सीधे की तरफ रो जो है नीचे की तरफ कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी की साइड हम ये रो जो है हम ऐसे ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये सारे फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बनाएंगे। ऐसे ही हम 8 रो कंप्लीट करेंगे। फोर लाइन हम सीधे की तरफ नीचे की तरफ और 4 लाइन हम ऐसे उल्टी उल्टी ऊपर की तरफ बना के कंप्लीट करते हैं। ये हमारी 8 रो बन जाएंगी दोनों तरफ। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें भी हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना है नहीं घटाना है। ये हमारी ऊपर की सीधी और उल्टी लाइन जो है 8 लाइन बन के कंप्लीट हो गई है। ये हमारी सॉक्स जो है यहाँ तक बन के रेडी हो गई है। यहाँ तक बन के रेडी हो गई। आगे हमने कैसे फंदे जो हैं घटाने हैं तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने ये फंदे घटा के ऊपर तक जाना है। तो क्या करना है कि ये हमारे 58 फंदे हैं। तो 58 फंदे हैं तो हमारे यहाँ 27 फंदे इस साइड में हमने ऐसे सीधे सीधे बना लेने हैं और 27 फंदे इस तरफ सीधे सीधे बना लेने और बीच में हमारे 4 फंदे बचेंगे। वहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे फंदे घटाने। पहले हम 27 फंदे जो हम ऐसे सीधे सीधे कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारे 27 फंदे जो हमने सीधे सीधे कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के हमारे ये 4 फंदे हमारे बीच में और ये आगे के 27 फंदे ये भी हमने ऐसे सीधे सीधे बनाने हैं। पर बीच में हमने कैसे फंदे घटाने, ये 4 फंदे हैं तो पहले ये 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है, फिर आगे के 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाने हैं। तो पहला क्या किया हमने ऐसे फंदा जो ऐसे पलटा मार लिया और फिर नीचे की तरफ से ऐसे नीचे की तरफ से हमने ऐसे 2 फंदों का एक फंदा बना लिया। यहाँ हमारा एक फंदा जो है घट गया और आगे के 2 फंदों को हमने क्या करना है यहाँ पीछे से, इसमें कोई फंदा नहीं पलटना है, यहाँ हमने पीछे से लेकर आना है और ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फंदा बना लेना है। यहाँ भी हमने 2 का एक फंदा बना दिए। यहाँ हमारे 2 फंदे जो हैं घट गए हैं तो आगे के फिर से हमने 27 फंदे जो हमने ऐसे सीधे सीधे कंप्लीट करने हैं और फिर उल्टी रो में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। ये हमने सारी रो ऐसे उल्टे की तरफ उल्टी उल्टी बनानी है। ये मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमने यहाँ बीच में 2 फंदे घटाए, उसके बाद हमने 27 फंदे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और फिर एक उल्टी रो भी हमने उल्टी साइड कंप्लीट कर ली है। फिर हम सीधे की तरफ आते हैं तो फिर से हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पहले 27 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए थे, अब की बार हम 26 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। फिर हमने जो बीच में 2 फंदे कम करने हैं, मैं आपको 26 फंदे जो है सीधे सीधे कंप्लीट करके बताती हूँ। ये 26 फंदे बनाने के बाद हमने क्या करना है कि ये हमारे बीच में घटाए हुए फंदे हैं तो हमने क्या करना है, जो हमारा घटाया हुआ पहला फंदा है उसके साथ हमने इस साइड का फंदा लेना है और जो आगे वाला घटाया हुआ फंदा है उसके साथ हमने इस साइड वाला फंदा लेना है। तो हमने हर लाइन में एक इस तरफ से फंदा लेना है और एक इस तरफ से फंदा लेना है घटाने के लिए। तो हमारा एक एक फंदा जो है कम होता जाएगा। तो ये पहला फंदा हमने ऐसे पलटा मारा और फिर नीचे की तरफ से 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाया। फिर आगे हमारा फिर से घटाया हुआ फंदा है तो इसके साथ हम ये फंदा लेंगे तो इसमें हम पीछे से सिलाई लेंगे और ऐसे नीचे की तरफ फंदा बनाएंगे। फिर हमारे 2 फंदे जो कम हो गए, आगे फिर हमारे 26 फंदे बचे हुए हैं तो ये मैं आपको ऐसे नीचे की तरफ सीधे सीधे कंप्लीट करके बताती हूँ और फिर एक उल्टी रो भी कंप्लीट करके बताती हूँ जो हमने उल्टी उल्टी बनाई। ये हमने 26 फंदे बनाने के बाद हमने उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं तो हमने क्या करना है,
पहले हमने 27 फिर 26, अब हमने 25 फंदे बनाने हैं सीधे सीधे। ये हमारे 25 फंदे हमने सीधे सीधे बना लिए हैं। अब ये हमारा बीच में हमारा निशान जो है बनता जा रहा है घटाने का। तो ये हमने क्या करना है, जो ये बीच में निशान है ये इस फंदे के इस साइड वाला फंदा लेना है एक। तो हमने ये पहला फंदा ऐसे पलटा मारा और फिर नीचे की तरफ से हमने ऐसे ये फंदा घटा दिया, और फिर आगे वाले 2 फंदे जो हमने यहाँ से हमने सिलाई डाल के से नीचे की तरफ हमने ये फंदा घटा दिया। ऐसे ही हमारे जो है ऊपर तक हम फंदे घटाते जाएंगे, 2-2 फंदे हम बीच में घटाते जाएंगे, और ये हम फंदे तब तक घटाते जाएंगे जब तक हमारे यहाँ साइड दोनों साइड में 18 फंदे ना रह जाएं। 18 इस तरफ और 18 इस तरफ फंदे रहने चाहिए। ये मैं आपको ऊपर तक कंप्लीट करके बताती हूँ। जैसे हमने ये ऊपर तक घटाए हैं और यहाँ हमारे 18 फंदे दोनों साइड में 18 बचे हैं। ये हमने ऊपर तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमारे ऊपर अब 18 फंदे बचे हुए हैं दोनों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे हमारे इस तरफ बचे हैं और 18 फंदे इस तरफ। जहाँ से हमने ये फंदे घटाना शुरू किए थे वहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पूरी 11 लाइन इस तरफ और 11 लाइन इस तरफ, यानी कि 22 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने यहाँ ऊपर डोरी डालने के लिए यहाँ जाली बनानी है। ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम जाली बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया और फिर धागा ऊपर घुमाया, और फिर आगे के हमने 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाया, फिर से धागा ऊपर किया और फिर आगे 2 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर से धागा ऊपर किया, फिर से आगे 2 फंदों का एक फंदा किया। ऐसे हमारी जो है यहाँ जो हम 2 फंदों का एक फंदा बनाते जा रहे हैं, यहाँ हमारा फंदा घट रहा है और पीछे हमारा जाली का एक फंदा बढ़ रहा है, यानी कि हमारे फंदे उतने के उतने ही रह रहे हैं। तो ये सारी लाइन हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। धागा ऊपर किया और ये हमारा फंदा बढ़ गया और आगे हमारा एक फंदा घट गया, फिर से धागा ऊपर। ये सारी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारी जो लाइन अब कंप्लीट होने वाली है, धागा फिर से ऊपर किया और आगे 2 फंदों का फिर से एक फंदा बनाया। या हम लास्ट में जाली नहीं बनाएंगे क्योंकि शुरू में हमारी पहले जाली आई है, तो लास्ट में हमारे 2 फंदों का एक बनेगा, फिर हमारे फंदे जो बराबर रहेंगे। तो लास्ट का फंदा फिर से हमने ऐसे बना दिया। अब हम उल्टी सिलाई में क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा हमने ऐसे बनाया। ये सारी रो हमने उल्टी उल्टी बनानी है। ये जाली वाला फंदा भी हमने ऐसे ही उल्टा बनाना है। तो ये रो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। तो ये हमारे उल्टी रो भी बनके कंप्लीट हो गई। ये हमारी अब जाली जो बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से सीधे की तरफ आते हैं। तो ये रो हम फिर से ऐसे सीधी सीधी कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने कोई जाली नहीं डालनी है, ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ऐसे ही हमने 4 लाइन इस तरफ नीचे की तरफ और 4 लाइन उल्टे की तरफ भी हमने नीचे की तरफ ही लाइंस कंप्लीट करनी है। तो एक लाइन हमने नीचे की तरफ सीधी हमने नीचे की तरफ कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी की तरफ भी हम नीचे की तरफ ये लाइन कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड हमने नीचे की तरफ ही लाइन कंप्लीट करनी है। ऐसे हम 4 लाइन सीधे की तरफ नीचे नीचे और 4 लाइन उल्टे की तरफ नीचे नीचे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा अब ऊपर का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको बंद करना बताएंगे। पहले हम एक साथ 2 फंदे लेंगे, 2 का एक बना देंगे, फिर इस फंदे को
इसी में डाल के फिर 2 फंदे लेंगे, फिर 2 का 1 फंदा बना देंगे, फिर इस फंदे को इसी में डाल के फिर इन 2 फंदों को एक साथ बना के 1 फंदा बना देंगे। ऐसे सारे फंदे हम बंद करते जाएंगे। ये हमने सारे फंदे जो हैं बंद कर लिए हैं। लास्ट का फंदा बचा है तो ये हमारा, इस धागे को हम ऐसे बीच से निकाल लेंगे। ये हमारी सॉक्स जो बनके कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमने इसमें से ही धागा जो है छोड़ लिया है। अब इसको हम ऐसे उल्टा करके पकड़ेंगे और फिर उल्टा पकड़ने के बाद इसकी हम यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे दोनों साइड से हम इसको बराबर से पकड़ेंगे। दोनों साइड से बराबर से पकड़ेंगे और फिर धागा हम ऐसे लगाएंगे। ऐसे दोनों साइड से हम इसको ऐसे सिलते जाएंगे। ये हमने अब सॉक्स जो है सिल के कंप्लीट कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब ये मैं आपको सीधी करके बताती हूँ। ये हमने अब 3 धागे लिए हैं। आप चाहे जितनी लंबी डोरी बनाना चाहते हैं उतना आप लंबा धागा ले सकते हैं। फिर हम इसे क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी ऐसे गांठ लगा देंगे और बाद में इसको खोल देंगे और फिर इसको हम ऐसे इन तीनों धागों को ऐसे लपेटते जाएंगे। आप अपने हिसाब से भी डोरी बना सकते हैं जैसे आप बनाना चाहते हैं। ये हमने इतनी लंबी जो है डोरी बना ली है। अब इसमें आके हम पोम पोम बनाएंगे। पहले ये डोरी हम इसमें डाल लेते हैं। ये हमने इसमें डोरी जो है डाल दी है। अब हम आगे पोम पोम लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, 2 छोटे छोटे पोम बनाने हैं। तो हमने ये उंगलियों पे ही पोम पोम बना लेंगे। ये मैंने 40 बार जो है मैंने धागा लपेटा हुआ है। 40 बार धागा लपेटने के बाद हम इसको ऐसे डबल धागे से बांधेंगे। ये हमारा पोम पोम है। अब इसको हम इस डोरी के साथ ऐसे बांध देंगे।
ये हमारे अब बेबी सॉक्स जो है बन के कंप्लीट हो गई है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।